नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। अभी हम झारखंड में हैं। जिला गोड्डा है, बसंत राय प्रखंड है, जमनी कोयला पंचायत है। यहाँ का मुखिया जी हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने 3 साल में क्या क्या किया। मुखिया जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और आप पहले अपना परिचय बताइए। आपको भी पहले 24 वाले जो आप लोग मीडिया कर्मी आए हैं, मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कि आप परिचय लोग बताइए। परिचय भी देंगे हम। जी जी। आप लोग वहाँ से दूर से चल कर के आए इतनी कड़ी धूप में हाल चाल जानने के लिए। जी मेरा पंचायत जमनी कोला है, जी प्रखंड बसंत राय, जिला गोड्डा, झारखंड से हम हैं। मेरा नाम मोहम्मद महफूज आलम है। जी जी। अच्छा, आलम साहब, ये बताइए, आप जो 3 साल आपका हो गया कार्यकालनी, आपने अपने पंचायत में कितने विकास किए हैं 3 साल में? विकास की जहाँ तक सवाल है, जिस तरह से हम लोग को आवंटन आया है, सरकार ने दिया है, उस तरह से हम लोग काम करके अपना खाता को खाली कर चुके हैं। पैसा है ही नहीं। हम लोग जब ब्लॉक जाते हैं, वीडियो साहब से मिलते हैं और कहीं पे बात करते हैं तो आवंटन नहीं आया है। हम लोगों के पास में कुछ है ही नहीं, सिर्फ हम लोग नाम का मुखिया रह गए हैं अभी। तो जो पैसा राशि था तो पंचायत में हर गांव में चल चल करके नाला, सड़क, पुल, पुलिया ये सब बनवाने का काम किए हैं। बहुतों का राशन कार्ड नहीं था, उसको बनवाने में सहयोग किए हैं। पेंशन में बनाने का सहयोग किए हैं। अब वो आवास आया है, उसमें सहयोग किए हैं। और प्रधानमंत्री आवास तो अभी तक आया ही नहीं है हम लोगों के यहाँ। नल जल का क्या स्थिति है आपके यहाँ, पानी का, मुखिया जी? ये तो कोई भी मुखिया नहीं कहेगा कि मेरे यहाँ का स्थिति खराब है। क्यों नहीं कहेगा, जो है सो है। नहीं, जो सही बात है। लेकिन आप पंचायत में चल करके देखिए, हम गर्व से कहते हैं कि मेरे पंचायत के इतना सुंदर आपको और पंचायत में नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जल में, नल में जो काम किया है, जल मीनार में, पानी में, बहुत अच्छा ढंग से। और इधर से जब भी खराब होता है हम अपने स्तर से करवाते रहते हैं, करते रहते हैं। इसमें कोई कोताही नहीं है। नाला खरंजा आपने पंचायत में कितना बनवाया मुखिया जी? नाला तो बहुत कम बना है, जो वास्तविक बात है। पैसा आ ही नहीं रहा है तो कहाँ से करेंगे, ये भी बात है वास्तविक। और नाला में पैसा बहुत कम खर्च किए हैं, जो सच्चाई है। हमने जल के ऊपर में ध्यान दिया है कि जब जल का समय अभी आता है, अभी का सीजन ऐसा है कि हम लोगों को बहुत कठिनाई करना पड़ता जल है तो जीवन है। बहुत कठिनाई उठाना पड़ता है। इसलिए जितना जल स्तर सबका नीचे चला गया है, उसमें हम लोग बहुत कोशिश किया। अब की बार मंत्री जी भी की स्तर से चापाकल आया है, 10 टू हम लोगों ने लिस्ट देकर मंगवा करके काम करवाने का काम किया है। और रोजाना मेरा मिस्त्री जहाँ से भी हमको रिपोर्ट आता है कि यहाँ पर चैन टूट गया है, यहाँ पर पाइप की आवश्यकता है, हम तुरंत उसको उपलब्ध करा के देते हैं। तो पंचायत में चलने के बाद में, पूछने के बाद में आपको पता चलेगा। नहीं, पूछ लिए हैं, आपका पंचायत नंबर 1 पे हो रहा है, और भगवान चाहा तो 2 साल के अंदर आप नंबर 1 पे पंचायत को बना दीजिएगा। विकास तो आपके यहाँ दिख रहा है। मुखिया जी, ये बताइए, स्वच्छ भारत मिशन का क्या आपके यहाँ स्थिति है, सफाई का? सफाई का तो स्थिति उतना बेहतर नहीं हम कह सकते हैं। जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। इसलिए हम लोगों का एरिया जो है बिल्कुल सुदूर देहात पड़ता है, माल मवेशी अधिक रहता है। इसलिए इतना इसको हम बेहतर नहीं कह सकते हैं। जो होना चाहिए नहीं है, जो सच्चाई है। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ और, लास्ट सवाल है, वो स्ट्रीट लाइट आपके घर के सामने लगा हुआ है, सुचारू रूप से काम कर रहा है, ये सही से जल रहा है? नहीं नहीं, ये जो लगा हुआ है मेरा हम पर्सनल हम लगवाए हैं। हाँ, अपना अभी 3-4 दिन पहले लगवाए हैं कि इसलिए मेरे घर में 2 बच्ची का शादी है, इसीलिए हम उसको लगवाए हैं। और जगह जगह बहुत ख़राब पड़ा था, बीच में आया था ठीक करने के लिए, हम अपने माध्यम से ठीक कराए। आधा भी ठीक नहीं हुआ, फिर चला गया है। मिस्त्री फ़ोन करता है, उठावे नहीं करता है, ना आने का काम, रिस्पॉन्स नहीं लेता है। नहीं। अच्छा मुखिया जी, आप लोगों का ब्लॉक में सुनवाई हो रहा है? जैसे कोई काम से जाते होंगे जो मेरे पंचायत में इस चीज़ का दिक्कत है, उस चीज़ का दिक्कत है। सुनवाई तो होता है। वीडियो साहब भी मेरा अच्छे हैं, अच्छी तरह से ढंग से बात करते हैं और काम पे बहुत सुचारू ढंग से काम करवाते हैं। सबको जागरूक रखने का काम करता है, इसमें कोई कोताही नहीं है। पुलिस प्रशासन सही ढंग से आपके पंचायत में, आतंक तो नहीं है पुलिस का? नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मुखिया जी आप कुछ बोलिएगा तो आप ही को उठा के लेके चला जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रशासन
और मुखिया के साथ में किया है नहीं है तो अपना अपना मैटर है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपना सवाल है, प्रशासन हमको बहुत प्राथमिकता देता है, बहुत सम्मान देता है। हर मामले में कोई भी बात अगर रखते हैं तो उसको नहीं उठाता है। और आज तक में 3 साल की अवधि में मात्र जमीन जगह के मामले में 3 तो केस हो पाया है, नहीं तो अन्यथा हम केस होने आज तक नहीं दिए। अपना पंचायत में ही सुलट लेते हैं, पंचायती से थाना और कोर्ट कचहरी का मतलब ही नहीं है आपके पंचायत में। ये तो देखिए अच्छी बात है। अच्छा मुखिया जी, आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं फंड नहीं आ रहा है, एक बार में 7 लाख रुपए आता है, किस किस को पेमेंट करेंगे? उसके बारे में मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? उसमें 7 लाख रुपया नहीं, करीब करीब आता है 11-12 लाख। हाँ कोई बात नहीं, 4 लाख ही तो कम हुआ। हाँ, नहीं तो उसमें जो आता है 11-12 लाख रुपया, तो उसमें से टाइट फंड से आ जाता है 4-4.5, और नहीं 7 लमसम आता है टाइट फंड से, और 4-4.5 के लमसम आता है अनटाइट से। तो अनटाइट से तो हम नाला रोड के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। और उसमें हम हर चीज़ बना सकते हैं, जो कि टाइट से पैसा जो है उसमें से हम सिर्फ नल जल में नालों में खर्च कर सकते हैं, उसमें पैसा अधिक आता है, जो सही बात है। मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो हम लोगों के प्रति देखे। हम लोग भी एक प्रतिनिधि बन करके वैसे घूम रहे हैं, कुछ नहीं है, न पैसा है न और कुछ है, हम लोग वैसे घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारी होता है, ईडी छापा मारते हैं, बंडल का बंडल नोट निकलता है। मुखिया जी आप कहते हैं पंचायत में पैसा ही नहीं देते। नहीं तो इधर तो मुख्यमंत्री के यहाँ तो छापा नहीं मारा गया। चाहिए, साल भर पहले दिल्ली में छापा मारी हुआ था, दिल्ली में फरार हो गए थे आपके मुख्यमंत्री जी, झारखंड के मुख्यमंत्री। फिर जाके 5 दिन के बाद हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में से जमानत मिला है। देखिए इसमें जो सच्चाई है, हम लोग भी मोबाइल को देखते हैं, हम लोग हर चीज़ को देखते हैं, और कुछ अनुभव भी हम लोगों को है, ऐसी बात नहीं है। ये तो साजिश के तहत हो रहा है, जो सच्चाई है हम लोग भी जान रहे हैं। इस साजिश के तहत अगर सच्चाई वही रहता तो आज के डेट में मुख्यमंत्री 56 सीट ला करके ये फिर मुकम्मल नहीं रहते अपनी जगह पे। प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहिए? प्रधानमंत्री से अपील यही करते हैं हम लोग कि ये प्रधानमंत्री आवास रोक के रखा है, इधर जियो टेक करवाया है, वो गरीबों को दे, हम लोगों को चलाए। अच्छी बात है, सबका प्रधानमंत्री है, हम लोगों का भी है, नहीं है उसमें हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि हम लोग दूसरे ग्रुप से हैं। को जो बन गया वो सबका है। मुखिया जी, प्रधानमंत्री तो पैसा आवंटन का जितने होता है वो तो वहाँ से दिल्ली से भेज देते हैं, आपके स्टेट में आके रुक जाता है। तो हमारे यहाँ तो 3-4 साल से प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है। नहीं तो वो केंद्र तो भेजते हैं पहले राज्य को, राज्य के मुख्यमंत्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको। अब राज्य को भेजते हैं, अब राज्य वाले नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री का पैसा आप लोगों के पास नहीं आता है, राज्य सरकार के पास आएगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रधानमंत्री का भी डायरेक्ट पैसा आता है सर। उसमें आता है जैसे नरेगा से, तो नरेगा का पैसा तो इधर 3-4 महीना रोक के रखा, और फिर वही स्थिति है। नरेगा तो केंद्र का अधीन है ना, तो वो तो केंद्र भेजेंगे ही ना। तो नहीं भेज रहा है ना, अभी बंद पड़ा हुआ है, सब परेशान है। तो प्रधानमंत्री जी से कुछ अपील तो कर लीजिए। तो अपील तो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से आप बढ़िया से चलाइए, हम लोगों को मेंटेन दीजिए। नरेगा का पैसा रुका हुआ है, हम लोगों का क्या कहता है सेठ का पैसा रुका हुआ है, पैसा हम लोगों को मेंटेन नहीं मिल रहा है। कहीं पुल पुलिया बनाए हैं नरेगा से, वो रुका हुआ पैसा है, वो मेंटेन दे। हम लोग उसमें काम कराने के लिए सक्षम है। जब तक हम लोगों को आवंटन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहाँ से क्या करा पाए। 2 साल तो अभी बचा हुआ है, आ ही जाएगा। मुखिया जी इतना परेशान मत होइए, केंद्र का काम लंबा होता है, सरकारी प्रोसेस तो आपको ही पता है, उम्र दर्ज है, उम्र भी हो गया है, 50-60 प्लस हो गया है, तो आपको पता है प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम लगता है। ये 2 साल आप लोगों प्रोसेस में टाइम लगता है, उस ठीक बात हम भी मानते हैं, सरकारी प्रक्रिया में टाइम होता है, लेकिन उतना भी टाइम नहीं करे जो कि हम लोग 5 साल अवधि के लिए बने हैं। फिर क्या होगा नहीं होगा किसके हाथ में, जनता के हाथ में है। जनता का अगर हम काम कर रहे हैं तो फिर हमको बनाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनाएगा। वो आप लोगों का ठिका नहीं लिया है, हम लोगों का काम नहीं करेंगे आपको क्यों वोट देगा।
पब्लिक तो आप ही लोग आपको चुन के लाया है। कोई गरीब आदमी आएगा तो पहले आपके पास आएगा, ब्लॉक थोड़ी जाएगा। वो तो कहेगा मुखिया जी, खुल के कहेगा जो हमने वोट तो आपको दिया, जीत के हमने बुलाया लाया है, तो मैं तो आपके पास आऊँगा ना, ब्लॉक क्यों जाऊँगा। सही बात है, और आते भी हैं और ब्लॉक भी हम परेशान नहीं करते हैं, खुद हम अपने से डेली आते हैं। डेली मेरा आना जाना होता है और हम उस कार्य का काम करते हैं, और हम ठग ठुक इस सब मामले में हम नहीं रहते। नहीं नहीं, हराम का तो हराम में ही पैसा चला जाता है। मुखिया जी आपका मैंने फीडबैक देखा है, आपके पंचायत में मैं घूमा, उन्होंने कहा मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से काम करते हैं ये, लेकिन वो भी बंधे हुए हैं, फंड आ ही नहीं रहा है। जो शिक्षित बच्चे से मैं पूछता था या बुजुर्ग आदमी से पूछता था, वो कहता था मुखिया जी भी घर बेच के थोड़ी काम करेंगे, जब सरकार पैसा देंगे जब भी तो मुखिया जी काम करेंगे। नहीं, जो सच्चाई है, पैसे नहीं आ रहे, हम लोग क्या करें। हर जगह हम लोग योजना धरातल पे ला के खड़ा करके रख के दिए हैं, ये पैसे नहीं है। एक मुखिया से बात की, उन्होंने कहा देखिए 10 घर तोड़वा दिया, ब्लॉक वाले ने कहा पैसा आएगा पैसा होगा, घर टूटा हुआ है, अभी तक उनके पास पैसा नहीं आया। और पर आपके झारखंड का ही। हाँ, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह हम करना चाहते हैं कि आपने जो अबुआ आवास का जो शुरुआत किया है, उनका तीसरा किस्त, तीसरा आवंटन देना चाहिए। आदमी आशे में है, इतना इतना दिन हो गया, 2 लॉट तो उन्होंने दिया है पैसा, बहुत पूर्ण हो गया, कुछ अपूर्ण है, लेकिन तीसरा लॉट अभी तक मंत्री जी नहीं दिए हैं। तो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि आप इनको भी सुचारू ढंग से चलाइए, अच्छा रहेगा, आपके हक में रहेगा। जनता आपको चुन करके भेजा है, हम लोग तो आपका अधीन में हैं, हम लोग उतना मेंटेन दे नहीं सकते हैं, उतना हम लोग औकात हस्ती नहीं है जो दे सकते हैं। हम लोग जनता को चला सकते हैं, दे सकते हैं, किसी शादी है, सरात है, उसमें जो हम लोगों से चलता बनता है 2000 5000 हम लोग इधर उधर मैनेज करके उसको देते हैं, चलाते हैं। मोदी जी तो यही कहते हैं पहले पंचायत साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ऑटोमेटिक स्वच्छ भारत बन जाए। नहीं, स्वच्छ भारत बन जाएगा। स्वच्छ भारत के माध्यम से पैसा भी अगर दिया जाए तभी ना। जैसे हम लोगों को जलसैया है, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उनको बहाल किया गया है, उनको भी कहाँ मेंटेन दे रहा है। जैसे हम लोग शौचालय जलसैया के माध्यम से बनता है, तो शौचालय में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ हम लोग भी मुखिया बन के जाते हैं कि दिया जाए मेंटेन, पैसे नहीं है। 20,000 रुपये दे रहे हैं, वो भी लेट से दे रहे हैं। ऐसा 12,000 12 बिहार में 20,000 है मुखिया जी। यहाँ 12,000। 12,000 में क्या लग रहा है जो लेटरिन बन जाता हो। अरे बन तो नहीं जाता है, लेकिन घर से अपना आदमी मिला करके 2-4 हज़ार मिला करके अपना कम से कम बना लेते हैं सही ढंग से। नहीं मुखिया जी, कम से कम ओडीएफ बनाने के लिए कम से कम 30-40 हज़ार रुपये चाहिए तो ढंग से बनेगा। वो तो इतना पैसा देते हैं जो खुदाई में उनके 12,000 खत्म हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ उस ढंग का नहीं बनता है। हमारे यहाँ 3 फुट का गड्ढा होता है, 3 फुट का गोलाई, 2 ठो बनता है गड्ढा, और उसमें सूखा वाला। और उसमें सीट ला के दबा दो। नहीं, उसमें कुछ नहीं देता है, सिर्फ ईटा उसमें खड़ा कर दीजिए, बस वो बन जाता है। 14-15 हज़ार में बन जाता है। तो आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। झारखंड का तो ये हाल है। आप समझ सकते हैं जब मुख्यमंत्री पैसा आवंटन का रोक देते हैं तो ये लोग क्या करेंगे। ये लोग भी बेबस हैं। इन लोगों को कहते हैं जो पहले अपने घर से लगाइए, घर से कहाँ लगाएंगे, गरीब मुखिया जी हैं, घर में चुना भी नहीं है इनका, ये दूसरे का क्या विकास करेंगे। आगे से पैसा आएगा तो 2 साल में इन्होंने कहा है हम पंचायत को नंबर 1 बना देंगे। धन्यवाद।